ओम शांति। जिम्मेवारी को निभाते हुए हल्के रहने की विधि। संगम युग में जिम्मेदारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनना। जो संगम युग में जिम्मेदारी का ताज पहनते हैं, उन्हें सतयुग त्रेता युग में राजाई का ताज स्वतः ही मिलता रहता है। जिम्मेवारी को निभाते हुए जो हल्के रहते हैं, हल्की अर्थात है लकी, अर्थात जो हल्के रहते हैं वो हमेशा ऊपर उड़ते रहते हैं, बाबा के पास जाकर खजाने लूटते रहते हैं और अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहते हैं। तो संगम युग में जिम्मेदारी मिलना यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है और जिम्मेदारी को हल्के रहकर निभाना यह महानता की निशानी है। तो जिम्मेवारी को निभाते हुए हल्के रहने की विधियां कहो या कुछ एक युक्तियां कहो, मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। पहली विधि है जिम्मेदारी को निभाते हुए कर्म क्षेत्र में रहते हुए हमें रोल कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस बनने पर ध्यान देना जरूरी है। रोल कॉन्शियस बनने से ये छोटा मैं बड़ा या ये बड़ा मैं छोटा, ऐसी भावना मन में होने से हम आत्मिक स्थिति में स्थित होना भूल जाते हैं और कभी कभी अभिमान या कभी कभी हीन भावना आने से बाबा की याद भी भूल जाते हैं। इसलिए हमें रोल कॉन्शियस नहीं बनना है, हमें सोल कॉन्शियस बनने पर विशेष ध्यान देना है। कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। तो आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है और पाप कर्मों का बोझा उतरने लगता है, जिससे हम स्वयं को हल्का अनुभव करते जाते हैं। मुझे याद है यज्ञ में मधुबन में 6 मास का सीजन ऊपर चलता था। हर तीसरे दिन बाप दादा
बच्चों को मिलने के लिए आते थे। उन दिनों की बात है। एक बार बाबा दादी प्रकाश मणि जी के साथ मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि आप तो अभी बिजी हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत बिजी होगी, इसलिए जिम्मेदारी में बिजी रहते हुए थकावट की अनुभूति ना हो, उसके लिए बीच बीच में 1 मिनट आधा मिनट अशरीरीपन का इंजेक्शन आत्मा को देते रहो। उससे क्या होगा? उससे एनर्जी मिलेगी और सदा आप फ्रेश रहेगी। हम देखते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी भी बीच बीच में सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे ही जिम्मेदारी को निभाते हुए सदा हल्का रहने के लिए बीच बीच में अशरीरीपन का इंजेक्शन देते रहें। बाबा ने एक बार कहा था, आगे चलकर आप बच्चे इतने बिजी होंगे जो आपको 4 घंटा भी सोने के लिए नहीं मिलेगा। केवल 4 मिनट विदेही स्थिति के अभ्यास से आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैंने 4 घंटा आराम कर लिया। इसलिए हमें रोल कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस में स्थित रहने पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरी युक्ति, जिम्मेदारी को निभाते हुए सदा हल्का रहने के लिए जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर हमें रख देना है। बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूं आपको हल्का रखने के लिए, मुझे अपना जिम्मेदारी का बोझ दो। हम देते भी हैं, लेकिन पुनः वापस उसको लेते भी हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें संशय होता है कि पता नहीं बाबा की मदद मुझे मिलेगी या नहीं, पता नहीं ये कार्य मेरा सफलतापूर्वक पूरा होगा या नहीं। उस संशय से हम जिम्मेदारी का बोझ वापस ले लेते हैं। तो हमें पूरे निश्चय के साथ जिम्मेदारी का बोझ बाबा को देना है और सदा हल्के रहना है। एक स्लोगन हमेशा याद रखना है कि मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। जो बहुत रॉयल होते हैं वो कभी भी बोझ नहीं उठाते हैं। तो हम बाबा के बहुत रॉयल बच्चे इस सभा में बैठे हैं, इसलिए हमें ये बोझ अभी कभी उठाना नहीं है, बाबा को दे देना है। मुझे प्रकाश मणि दादी जी के साथ मधुबन में रहने का 30 वर्षों तक सौभाग्य रहने का मिला। तो एक बार मैंने दादी जी से पूछा कि दादी जी, आप इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेदारी लेकर चल रही हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी बोझ का चिन्ह नहीं देखा, टेंशन कभी नहीं देखा। इसका क्या गुह्य राज है, ये आप मुझे बताइए। तो दादी जी ने
कहा कि देखो भैया, सबसे पहली बात, मैं सदा स्वयं को निमित्त समझती हूँ। करण करावनहार बाबा है, मैं केवल करणहार अर्थात निमित्त हूँ, इसलिए लाइट रहती हूँ। दूसरा, मेरे एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में सदा हाजिर रहते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ रहते हैं, इसलिए कभी भी कोई समस्या आती है, बाबा की मदद से वो समस्या पार हो जाती है, इसलिए मैं सदा हल्की रहती हूँ। तो हमारे सामने इतने बड़े बड़े बाबा के महारथी बच्चे उदाहरण के रूप में हैं। केवल हम हवा की बातें नहीं करते हैं, सामने रोल मॉडल हमारे हैं। तीसरी बात, जिम्मेदारी को निभाने के लिए, सदा हल्के रहने के लिए हमें हमेशा साक्षी दृष्टा स्थिति को मेंटेन करना जरूरी है। साक्षी दृष्टा देखने से बाबा को साथी अनुभव कर सकते हैं। जितना साक्षी उतना साथी बाबा को अनुभव कर सकते हैं। तो वर्तमान समय जैसे शिव बाबा परम धाम से, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देख रहे हैं और जितनी हो सकते हैं हमें मदद भी कर रहे हैं और न्यारे प्यारे भी हैं। ऐसे हमें भी परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बुद्धि के द्वारा रहकर अपने पार्ट को तथा अन्य आत्माओं के पार्ट को और इस बेहद ड्रामा को साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। उससे क्या होगा, हम बहुत न्यारे और प्यारे रहेंगे और बाबा को साथी अनुभव करेंगे। अभी सर्वशक्तिवान बाप अगर हमारे साथ में हैं तो हमें बोझिल होने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। उसकी मदद से हर समस्या सहज पार होती रहती है। मैंने देखा दादी जी ने 38 वर्षों तक इस यज्ञ को संभाला, लेकिन जब भी समस्या आती थी, समस्या कलयुग है, माया की दुनिया है, समस्या आएगी, लेकिन दादी जी का एक स्लोगन पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। तो तपस्या करना अर्थात सर्वशक्तिवान बाप को साथी अनुभव करना। अब जब सर्वशक्तिवान बाप को हम साथी अनुभव करते हैं तो कोई समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकती है। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति को अनुभव करते चलें, जिम्मेदारी को निभाते हुए। अभी चौथी बात है, पांचवी बात, जिम्मेदारी को निभाते हुए सदा हल्के रहने के लिए हमें सेवा क्षेत्र में
टकराव से सदा बचकर रहना है। कहते हैं जहां टकराव वहां स्थिति का बिखराव होता है। इसलिए समझदारी उसमें है, टकराव जहां होने की संभावना हम देखते हैं वहां से हमें दूर रहना है। इसलिए टकराव न हो, हम डिस्टर्ब न हो, दूसरों को डिस्टर्ब न हो करें, उसके लिए सेवा क्षेत्र में हमें 3 साथियों को सदा साथ में रखना जरूरी है। वो कौन से 3 साथी हैं? धैर्य, शांति और स्नेह। ये 3 सेवाधारी आपके साथ होंगे तो कभी भी टकराव नहीं होगा। और उसके साथ सहन शक्ति का गहना हमें पहन कर रखना है। तो इन 3 सेवकों को साथ में रखेंगे तो टकराव से सदा बचे रहेंगे और बाबा की याद में झूले में सदा झूलते रहेंगे। और जो भी हमारी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी हैं उसको हम अच्छी तरह से हल्के रहकर निभाते रहेंगे। 6वीं बात है, जिम्मेदारी निभाते हुए सदा हल्के रहने के लिए स्वयं को अवतरित फरिश्ता समझना है। किसी भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं उस समय ऐसा अनुभव करना है, मैं फरिश्ता अभी अभी फरिश्तों की दुनिया से इस साकारी दुनिया में कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। कर्म पूरा होने के बाद में मैं फरिश्तों की दुनिया में वापस जाऊंगा। तो फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करना, लाइट का शरीरधारी अनुभव करना। स्थूल शरीर समझते हैं तो हमें थकावट हो सकती है, लेकिन लाइट का शरीर सब समझने से हमें थकावट नहीं होती है। फरिश्ते हमेशा हल्के रहते हैं, सदा उड़ते रहते हैं। फरिश्ते हमेशा 3 बातों से संपन्न रहते हैं। ईश्वरीय नशे से संपन्न रहते हैं, दूसरा ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न रहते हैं और तीसरा ईश्वरीय गुणों से वो संपन्न रहते हैं। तो हमें कर्म क्षेत्र पर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। तो कितनी भी भारी बड़ी जिम्मेदारी हमारी होगी तो भी हम उसको हल्के होकर निभाते रहेंगे। मुझे याद है हम मधुबन निवासी बाप दादा के साथ 1987 में मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा था, देखो मधुबन में आप बहुत साधारण सेवा करते हो, लेकिन सेवा कितनी भी साधारण हो, लेकिन स्थिति आपकी असाधारण हो, स्थिति आपकी श्रेष्ठ हो। क्योंकि जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है, अगर कोई हमें देखता है तो हमारी आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन देखने वाले के मानस पटल पर होता है। इसलिए देखने वाले आपको दरवाजे से देखें या खिड़कियों से देखें,
तो उनको लगे कि ये कोई महान फरिश्ते हैं, ये होनहार देवी देवताएं हैं, ऐसी अनुभूति उनको होना चाहिए। इसलिए आपको कर्म करते हुए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाना है, क्योंकि स्थिति से ही हमारा साक्षात्कार होता है। इसलिए हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनकर यहाँ बैठे हैं। इस सभा में सारे फरिश्ते ही फरिश्ते विराजमान हैं। बाबा ने कहा था, स्वयं को फरिश्ता अनुभव करके सामने वाले व्यक्ति को फरिश्ता देखना या आत्मिक वृत्ति से देखना, ये भी पुण्य का काम है। क्योंकि जब हम फरिश्ता समझकर फरिश्ता दूसरों को देखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे से प्रवाहित होती है, उस आत्मा को सुकून मिलता है। ये भी बहुत अच्छा पुण्य का काम है। इसलिए हमें इसको बढ़ाते जाना है और फरिश्ता स्थिति को बढ़ाते जाना है। तो फरिश्ता जैसे उस दुनिया में गवर्नमेंट के पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, ऐसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के पास भी फरिश्तों के रूप में सल्वेशन आर्मी तैयार हैं। जब भी आगे आने वाली समस्याएं में लोग हमें बुलाएंगे, पुकारेंगे, तो हम बाबा के बच्चे ओढ़कर वहाँ जाएंगे और फरिश्ता स्थिति के द्वारा उनको शांति और शक्ति का दान देते रहेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हमें दी है। इस जिम्मेदारी को भी हमें निभाना है। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हुए भी हमको बहुत स्वयं को हल्के अनुभव करते जाना है। 7वीं विधि है, युक्ति है, जिम्मेदारी को निभाते हुए सदा हल्के रहने के लिए सेवा क्षेत्र में हमें कर्म के फल की आशा नहीं रखना है। कहावत बहुत प्रसिद्ध है, कर्म किए जा फल की आश न रख, हे इंसान, यही है गीता का सच्चा ज्ञान। तो हमें कर्म करते जाना है, उसके फल की आश हमें नहीं रखना है। अगर आश बुद्धि में होगी तो कर्म हम अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। हमारा ध्यान उस पर रहेगा तो अपने मन और बुद्धि की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता काम होती जाएगी। इसलिए हमें निस्वार्थ ही बनकर सेवा करते जाना है। भगवान के यज्ञ की चाहे लौकिक जिम्मेदारी है या अलौकिक जिम्मेदारी है, हमें यही समझना है, भगवान के यज्ञ की सेवा पर हम सभी उपस्थित हैं। जो मैं सेवा करता हूँ, करती हूँ, वो भगवान के रजिस्टर में नोंद हो जाती है। और जो भगवान के रजिस्टर में सेवा नोंद होती है, उसका फल हमें स्वतः ही मिलता है। इसलिए हमें फल की आशा, कर्म के फल की आशा नहीं रखनी है, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करना है, तो उसका फल तो मिलना ही मिलना है।
और उसके आगे की ये है सातवीं 8वीं विधि। जिम्मेदारी को निभाते हुए सदा हल्के रहने के लिए जितना बिजी उतना इजी रहने की कला को प्राप्त करना जरूरी है। इस कंप्यूटर एज में छोटे से लेकर बड़े के दिमाग में एक बात फिट है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं बहुत बिजी हूं, ये पत्थर अगर हम अपनी मन और बुद्धि पर रखते हैं तो मन बुद्धि की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता धीरे धीरे घटने लगती है। इसलिए सदा बिजी रहते हुए इजी रहना सीखे। उसके लिए अपना नेचर इजी बनाएं। एक स्लोगन याद रखिए हमेशा, टेक इट इजी, टेक इट इजी। तो इजी नेचर बनाना अर्थात सरलता को जीवन में अपनाना। जो सरलता को अपनाते हैं, जिनका नेचर बहुत इजी होता है, वो बिजी रहते हुए भी स्वयं को सदा हल्के अनुभव करते हैं। मुझे याद है 88 की बात होगी, ओम शांति भवन में बाबा 1200 विदेशी भाई बहनों को मिल रहे थे। बाबा की मुरली छिली तो बाबा ने कहा किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। तो एक भाई ने उठकर प्रश्न पूछा, बाबा हम वहाँ इतना बिजी रहते हैं, उतना बिजी रहते हैं, लौकिक जिम्मेदारी, अलौकिक बाबा के सेंटर की जिम्मेदारी संभालते हुए घोड़े की तरह हमें भागना पड़ता है और उससे हम थक जाते हैं और दूसरे दिन अमृत वेले ऑटोमेटिक झूठ के आने लगते हैं, माया को नमस्कार करने लगते हैं। इसलिए क्या करे बाबा? तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इस संसार में सबसे बिजीएस्ट व्यक्ति हैं ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बिजी नहीं है। तो सदा इतना बिजी रहते हुए इजी रहकर नंबर 1 कर्म योगी सैंपल ब्रह्मा बाबा बने। ये आपका ही बाप है। अगर अपना बाप ऐसी ऊंची स्थिति बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। ये बात जब सुनी तो उन्होंने थोड़ा सा हल्का अनुभव किया। तो कहने का मतलब है जितना हम बिजी रहते हैं उतना इजी रहना ये एक कला है। इस कला को हमें अपने जीवन में अपनाते जाना है। 16 कला में ये भी एक कला है, जितना बिजी उतना इजी। तो इजी नेचर होने से हम बाबा को सहज याद भी करते जाएंगे, क्योंकि हमें जो सदा लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, उनको बहुत प्राप्तियां ब्राह्मण जीवन में होती है। और अभी 9वीं बात है, जिम्मेदारी को निभाते हुए हल्का अनुभव करने के लिए सदा याद रखना है,
सेवा क्षेत्र पर हमारा चेहरा दिव्य गुणों से, आभूषणों से सजाकर ही हमें जाना है। सेवा क्षेत्र में दुनिया में जो लोग होते हैं वो अपनी मेकअप सज धज कर, मेकअप करके ही बाहर निकलते हैं घर से। तो हमें भी आत्मा की मेकअप करना है, आत्मा को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाना है। तभी हमें कर्म क्षेत्र पर उतरना है। तो दिव्य गुणों का दान होता जाएगा, और दिव्य गुणों का दान करना ये बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा से हमें दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, और जितनी हमें दुआएं मिलती हैं उतना हम स्वयं को हल्के अनुभव करते हैं। मुझे याद है मैं जब 1976 में मधुबन में सेवाधारी के रूप में आया था, हम 60 सेवाधारी बाप दादा से हिस्ट्री हॉल में मिल रहे थे। तो बाबा ने दृष्टि दिया और फिर कहा कि देखो अभी समय कम है, इसलिए मधुबन में एक ही समय आपको ट्रिपल सेवा करनी है। अब हम मन में सोचने लगे ट्रिपल सेवा मधुबन में कैसे करेंगे भाई? एक तो कर्मणा सेवा, दूसरी मनसा सेवा, अब तीसरी कौन सी सेवा करेंगे? यहाँ तो एक से एक बढ़कर ज्ञानी बैठे हैं, ज्ञान तो किसी को दे नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपने दिव्य गुणों से सुशोभित चेहरे से दिव्य गुणों का दान करने की तीसरे प्रकार की सेवा आपको करते रहना है। ये तीसरे प्रकार की सेवा है। ज्ञानियों की सेवा हम ज्ञान देकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिव्य गुणों का दान देकर जरूर कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है अभी आप वाचा कर्मणा सेवा कर रहे हो, आगे चलकर वाचा कर्मणा सेवा करना ठप हो जाएगी और आपको चलन और चेहरे से सेवा करनी होगी। इसलिए चलन अर्थात व्यवहार, चेहरे से अर्थात अपने चरित्र से हमें आगे चलकर बहुत सेवा करनी होगी। इसलिए लोग अभी ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। ज्ञान सुन सुन के वो थक चुके हैं। वो ज्ञान को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र पर जिम्मेदारी को संभालते हुए इस बात पर हमें ध्यान देना है, चेहरा हरा भरा हो, आध्यात्मिकता की हरियाली चेहरे पर हो। एक स्लोगन लिखो, बड़ा प्यारा स्लोगन है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर होगा, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी, कोई नहीं देखना चाहता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। बाबा ने कहा है आप सभी इस बेहद ड्रामा में हीरो पार्टधारी हैं, एक्टर नहीं हैं, केवल हीरो एक्टर हैं। मैं आपको हीरो एक्टर का पार्ट देता हूं, लेकिन एक विशेष ड्यूटी भी देता हूं। कौन सी? सदा खुश रहना है और सबको खुशियां बांटते जाना है।
कैसे बांटेंगे भाई खुशी? जब हमारे चेहरे पर खुशी और फ्लो होती जाएगी। भाई बाल्टी में पानी डालेंगे तो बाल्टी का पानी जब और फ्लो होगा तभी दूसरे को हम दे सकते हैं। तो हमारी खुशी इतनी हो जो चेहरे पर खुशी और फ्लो हो जाएगी, तो खुशी का दान हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को होता रहेगा और अनेक आत्माओं की सेवा हम अपने चेहरे के द्वारा करते जाएंगे। इसलिए सेवा क्षेत्र में जिम्मेदारी को संभालते हुए हमेशा ध्यान रखना है, मेरा चेहरा दिव्य गुणों के आभूषणों से सदा सजाया हो, क्योंकि देवताएं हम बनने जा रहे हैं। दिव्य गुणों से देवताओं का जीवन संपन्न होता है, इसलिए हमारा भी जीवन दैवी गुणों से संपन्न होगा तो स्वतः ही सेवा हमारे द्वारा होती जाएगी। ठीक है ना? अभी दूसरी बात है, 10वीं बात है, जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें ट्रस्टीपन की स्थिति को मेंटेन करते जाना है। ट्रस्टी किसको कहते हैं? फैक्ट्री का मैनेजर होता है, मालिक अलग होता है। तो फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्री को ट्रस्टी होकर चलाता है, संभालता है और जिम्मेदारी से वो उसको आगे बढ़ाता है। हमेशा समझता है मालिक बैठा है। तो ट्रस्टी समझने से पहला लाभ, ऐसा व्यक्ति हमेशा हल्का रहता है। दूसरा लाभ, वो हमेशा निश्चिंत, निर्भय और खुशी से भरपूर, संतुष्टता से भरपूर जीवन अनुभव करता है। तो ऐसे ही जो भी जिम्मेदारी हमारी है, लौकिक है या अलौकिक है, उसको ट्रस्टी होकर हमें संभालना है। अभी माताएं यहाँ बैठी हैं, माताओं का विशेष मोह अपने बच्चों से, पोते से होता है। हमें बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने दी है। बाबा का बच्चा बनने के बाद हमारा परिवार हम बाबा को समर्पित करते। बाबा, ये मैं तेरा और ये परिवार भी तेरा। अभी बाबा हमें वो परिवार वापस करते हैं केवल ट्रस्टी होकर संभालने के लिए। तो ये मेरा परिवार नहीं है, ये बाबा का परिवार है। ऐसा ट्रस्टी होकर हम अपनी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी को संभालते जाएंगे तो सदा न्यारे प्यारे और हल्के होकर रहेंगे। इसलिए ट्रस्टीपन की स्थिति को हमें बढ़ाते जाना है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बाबा का है और बाबा की जो भी प्रवृत्ति हैं वो मैं ट्रस्टी होकर संभाल रहा हूँ, संभाल रही हूँ। तो उससे हम सदा लाइट रहते हैं। अभी जिम्मेदारी को संभालते हुए सदा हल्के रहकर हमें 3 प्रकार के जबरदस्त लाभ होते हैं। पहला लाभ, जब हम लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, तो बहुत सुंदर चैन हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो जब हम डबल लाइट रहते हैं, आत्मा लाइट स्वरूप है और आत्मा हल्की है अर्थात लाइट है, ऐसा समझते ही हम 1 सेकंड में
परम धाम की फ्लाइट मिल जाती है। बाबा के पास बाजू में हम बैठ जाते हैं। जब हमें फ्लाइट मिलती है, बाबा के पास बैठ जाते हैं, तो तीसरी बात है, बाबा से हमें माइट मिलती है, अर्थात शक्तियां मिलती है। और जितनी माइट बाबा से मिलती हैं, उतना आत्मा वाइट बनती है, अर्थात आत्मा पर जो काले धब्बे हैं विकारों के अंश वंश के, वो समाप्त हो जाते हैं और आत्मा वाइट बन जाती है। और जितनी आत्मा वाइट बनती है, उतना हमारा बर्थ राइट, जो भी बाबा के पास खजाने हैं, उन पर हमारा अधिकार है। उस बर्थ राइट को हम पूरा प्राप्त करते हैं, और जो पूरा बर्थ राइट प्राप्त करते हैं, उन्हों को सतयुगी दुनिया में भी अपना पूरा अधिकार प्राप्त होता है। ये सबसे जबरदस्त लाभ हमें इस ब्राह्मण जीवन में होता है। तो हमें डबल लाइट सदा रहना है। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, हाल हमारा खुश हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। चाल फरिश्ते जैसी अर्थात जो ब्राह्मण जीवन में हम जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं, वो फरिश्ते जैसी हो, अर्थात सदा लाइट हमें रहकर जिम्मेदारी को निभाना है। और दूसरा लाभ, हम सभी को फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनने के लिए कंडीशन है, स्वयं को एकदम हल्के अनुभव करना है। हल्की चीज जो बलून होती है ना, बलून जब होता है उसको छोड़ते हैं तो बलून ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। अभी आत्मा तो बिंदु है, अब उस बिंदु को हमने ये 50-60 वजन का किलो का शरीर टांग कर रखा है। हम कैसे ऊपर जाएंगे? ऊपर जाना है तो हमें ये जो धागा है देह के भान का, उस धागे को ज्ञान और योग के कैंची से काटना है और स्वयं को एकदम लाइट के शरीरधारी अनुभव करेंगे तो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमें फरिश्ता बनना ही है। लेकिन वो प्रक्रिया शुरू कब होती है? मुझ आत्मा ने ये दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर धारण किया है, तो ऐसा अनुभव बढ़ाते जाएंगे तो जो दिव्य प्रकाश को प्रस्फुटित करने की क्षमता है, दिव्य प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने की जो क्षमता है, हमारी बढ़ती जाती है और संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के मंजिल की ओर हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनना, केवल फरिश्ता नहीं बनना है, संपूर्ण फरिश्ता बनना। अर्थात मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने 100% दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है। ये स्थूल देह का भान रिंचक मात्र भी न हो, उसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। तो इसलिए ये फरिश्ता फर्श से कोई रिश्ता नहीं, फर्श अर्शवासी परमात्मा के साथ सभी रिश्ते अनुभव करना, उसको कहते हैं फरिश्ता। तो जिम्मेदारी को संभालते हुए भी हमने ऐसी अनुभूति को बढ़ाते जाना है। आपने देखा होगा
18 जनवरी के दिन मधुबन मधुबन नहीं होता है, ऐसा अनुभव होता है फरिश्तों की दुनिया ही इस साकारी वतन में अवतरित हो चुकी है। तो सभी बाबा के बच्चे बाबा के प्यार में समय रहते हैं, मौन व्रत धारण करते रहते हैं और बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए अपनी अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहते हैं। तो ऐसी स्थिति हमें अनुभव करना है। आप एक शब्द ध्यान रखना, योगी, प्रयोगी और उपयोगी, ये 3 शब्द हमेशा याद रखना। हम बाबा के बच्चे योगी हैं और जो भी बाबा हमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने के लिए मुरली में प्रेरित करते हैं, उन पर हमें प्रयोग करते जाना है, प्रयोगी बनते जाना है। उससे क्या होगा? हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, महान होती जाएगी और उपयोगी अर्थात हम विश्व के आत्माओं के उपयोग में अर्थात सेवा में स्वतः ही जुड़ जाएंगे। दूसरों का भला हम कुछ कर सकेंगे, दूसरों को कुछ न कुछ दे सकेंगे। इसलिए ध्यान में रखना है, ये मेरा जीवन ही प्रयोगशाला है। मधुबन में आप भट्टी के लिए आए हैं तो इस भट्टी में यही प्रयोग हमें करना है कि मुझ आत्मा ने चलते फिरते उठते बैठते दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण किए हैं, लाइट के जमीन पर मैं चल रहा हूँ, ऐसा सुंदर आप एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनती जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हमारा लक्ष्य है श्रेष्ठ स्थिति बनाना। मधुबन में जब भी हम जाते हैं, ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं शांति स्तंभ के रूप में। बाबा हमारे पास हैं, शांति स्तंभ के रूप में खड़े हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाना है। चाहे कितना भी हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बिजी रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति मुझे बनाना ही है। एक स्लोगन कभी भी नहीं बोलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरे गले में कोई महिमा के फूलों की माला डाले, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी, वैसी ही स्तुति वो करेंगे। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जहाँ हम जाते हैं हमारा औरा काम करने लगता है। तो जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। दूसरे शब्दों में उसको कह सकते हैं, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है। आत्माओं के द्वारा और तत्वों के द्वारा हमारी व्यवस्था वैसी होती है जैसी हमारी अवस्था होती है। तो हमें बाबा के पास आने के बाद क्या करना है? स्थिति अचल अडोल बनाना है, अवस्था मजबूत बनाना है। उसके लिए जिम्मेदारी को निभाते हुए सदा लाइट अनुभव करते जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सेवा खूब बढ़ती जाएगी, सेवा खूब करनी पड़ेगी हमें। लेकिन सेवा और सेवा का बैलेंस हमें रखना सीखना है। अभी से सेवा बाबा की
और याद भी शिवा बाबा की, शिव बाबा की याद भी करना। ये बैलेंस हमें अभी से रखना है। एक बात हमें कभी नहीं भूलना है, बैलेंस से ही हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्यों ब्लेसिंग्स मिलती हैं? बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, उस ज्ञान को हम बैलेंस के रूप में जीवन में अपनाते हैं तो लोग उसको देखते हैं और हमें दुआएं देते हैं, उससे ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। और जितना हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं उतना हम ब्लीसफुल रहते हैं, आनंददायक हमारी स्थिति रहती है। और जितना ब्लीसफुल रहते हैं उतना मन हमारा पीसफुल रहता है। और जब मन हमारा पीसफुल रहता है तो मन मना भव का मंत्र का जाप करता ही रहता है। और पीसफुल होने से पावरफुल बनता है, शक्तियां प्राप्त करता रहता है। और पावरफुल बनने से सक्सेसफुल हम अनुभव करते हैं। जो भी कार्य हमारे हाथ में लेते हैं उसमें सफलता हमारी होती जाती है। इसलिए ध्यान में रखना है, ब्राह्मण जीवन में संतुलन रखने की कला को जरूर अपनाना है। और जिम्मेदारी का जो ताज है, अगर हमें मिलती है जिम्मेदारी तो उसको हमें छोड़ना नहीं है चांस को। क्योंकि बाबा जिम्मेदारी का चांस देता है तो साथ में जिम्मेदारी को संभालने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। अगर हम वो जिम्मेदारी का चांस नहीं लेते हैं तो उस शक्तियों को हम मिस कर सकते हैं। इसलिए हमें जिम्मेदारी का ताज जरूर पहनना है। राजा महाराजा बनने की निशानी यही है। संगम युग में जो भी हमें सेवा की जिम्मेदारी मिलती है उसको सहर्ष स्वीकार करना है और हल्के रहकर उसको निभाते जाना है। और अपनी संपूर्णता की स्थिति की ओर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा का रोल मॉडल के रूप में उदाहरण सामने रखना है, हमारी दादियों का उदाहरण सामने रखना है। क्योंकि बाबा और दादियाँ ये हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण हैं। इन्होंने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाई। कैसे बनाई? बहुत यज्ञ की बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हुए बनाई। तो हमें भी ऐसी जिम्मेदारी बनाते जाना है। तो हम अभी बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। वो बाबा प्यारे सब खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर योग युक्त हम बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, फिर बाबा की याद में खो जाएंगे।
ओम शांति। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, कॉपी पेन डायरी सब बाजू में रखकर एकदम अलर्ट एक्टिव होकर बैठेंगे। एकदम हम बाबा की याद में खो जाएंगे, डूब जाएंगे और समा जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु आत्मा
इस स्थूल देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति मीठे, अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में, उनके बाजू में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हर रोज दूर देश से आकर ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम से
मुरली के द्वारा मुझ आत्मा को मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। जिससे मेरी बुद्धि दिव्या और दुरंदेशी बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है। मैं हर रोज मुरली का होमवर्क करके आता हूँ, इसलिए टीचर का हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरद हस्त सदा अपने मस्तक पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। मैंने दिए हुए महामंत्र मन मना भाव का अजापा जाप करते रहो। मेरे लाडले बच्चे, कभी मुझसे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, अपने दिल की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार
निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा, पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर, ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। प्यारा पीस पैलेस परम धाम। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन से मिलन मनाने इस पीस पैलेस में पहुंच चुकी हूं। मेरे सलोने शिव साजन, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। मेरे सलोने शिव साजन भी मुझ आत्मा सजनी को हर रोज दिव्य गुणों के आभूषणों से बड़े प्यार से सजाते हैं। मैं निराकार आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के सुंदर छवि को निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है, बहता ही जा रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूं, जा रही हूं।
अति समीप पहुंच चुके हों और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हों। शिव साजन के प्यार के सागर में डूब चुके हों, अपने अस्तित्व को भूल चुके हों, शिव मैं बन चुकी हूं, कंबाइंड हो चुकी हूं, खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे अपने शिव साजन से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मेरे शिव साजन एक तरफ अथाह प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव साजन से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म सजनी पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म सजनी अपने सलोनी शिव साजन से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पांव दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यह, जब मैं आत्मा सजनी डायरेक्ट शिव साजन भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव